नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान के लिए काफ़ी खतरनाक रात थी। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान रात भर नहीं सोया होगा क्योंकि लगातार हमले जारी थे। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अलग खलबली मची हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं प्रभात पांडे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कार्रवाई हुई है, आज भी भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन पाकिस्तान कुछ अलग स्टैंड नहीं ले पा रहा है। देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ अलग बयान दे रहे हैं, रक्षा मंत्री कुछ अलग बोल रहे हैं। तो इंटरनल पॉलिटिक्स को किस तरह से देखा जाए पाकिस्तान के अंदर? जी देखिए मेघा, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि पाकिस्तान अभी दो राहें पर खड़ा है जी। एक राह शहबाज शरीफ की तरफ जा रही है, एक आसिफ मुनीर की तरफ जा रही है। आसिफ मुनीर की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट पे पूरा कंट्रोल चाहिए उनको, है भी। मतलब बैक एंड से अगर कहें तो शहबाज शरीफ एक कठपुतली गवर्नमेंट चला रहे हैं। पूरा कंट्रोल सेना के प्रमुख होने के नाते आसिफ मुनीर के पास है। मुनीर अब मतलब आप अगर देखें दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को लेके तो उसके कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले मुनीर ने आईएसआई के जो चीफ थे उनको अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया। इसके लिए ज़रूरी था कि बतौर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कंसेंट होना चाहिए था, लेकिन ये मुनीर का एक तरफा फैसला था। मुनीर ने बिना शहबाज शरीफ के कंसेंट के इन्होंने ये किया। इसके अलावा पहलगाम अटैक के लिए जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल हलके में जो चर्चा है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक चुनी हुई गवर्नमेंट है, उसको बिल्कुल अलग रखा गया। ये पूरा का पूरा जो ब्रेन चाइल्ड है और जो इसका पूरा एग्जीक्यूशन है ये मुनीर मतलब सेना और आईएसआई का हुआ है। आपको 22 अप्रैल के अटैक के बाद जब इंडिया ने अपना स्ट्रॉन्ग रिबटल दिया और मतलब वर्ल्ड वाइड आपको इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान की थू हो रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बन रहा था, तो आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ से कहा था उसको कंट्रोल मतलब शहबाज शरीफ से कि भाई आप डिप्लोमेटिक चैनल्स और इन सब से बात कीजिए और कुछ कंसेंट अपने फेवर में भी आप करें। लेकिन जब वो नहीं हो पाया तो 5-6 तारीख की के दिन 5 या 6 तारीख को पाकिस्तान में एक बड़ी बैठक हुई है। वो बैठक आपको जान के आश्चर्य होगा कि भाई गवर्नमेंट को की बात है तो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री वो बैठक बुलाएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर सेना के हेडक्वार्टर में वो मीटिंग हुई थी और आसिम मुनीर ने वो बैठक बुलाई थी। आसिम मुनीर थे, आसिम मलिक जो जिनको उन्होंने अभी मतलब आसिम मुनीर को कहा जाता है कि वो आसिम मलिक को कहा जाता है कि वो मुनीर के शिष्य हैं। मतलब हम लोग जो लोकल लिंगों में अगर बात करें कि चेले हैं उनके, जैसा मुनीर कहेंगे वैसा आसिम मलिक करेंगे। तो मुनीर थे, मलिक थे, डिफेंस मिनिस्टर थे उनके, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार थे, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने बुलाया और इन्होंने साफ साफ मतलब जो सोर्सेज के हवाले से जो चीज़ें निकल के आई हैं कि इन्होंने कहा कि भाई आपसे नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल हमारा होगा, अब हम प्लान कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो आसिम मुनीर मतलब अब तक जितने सेनाध्यक्ष हुए हैं सबके मन में कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये रही है कि मुझे सुप्रीम बनना है। आसिम मुनीर भी उसी राह पे हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि आपको किसी दिन खबर मिलेगी पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया, शहबाज शरीफ साइड हैं, मुनीर के हाथ में कमान है। लेकिन मुनीर वो गलती नहीं करेंगे जो पीछे से उनके पहले हुई हैं। मुनीर अभी भी मतलब शहबाज शरीफ भी उनकी कठपुतली गवर्नमेंट है, लेकिन मुनीर ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा पपेट मिले जो बतौर प्राइम मिनिस्टर एक फेस तो हो लेकिन कंट्रोल पूरा का पूरा आसिम मुनीर के पास हो। जी बिल्कुल। और कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कल जिस तरह से शहबाज शरीफ सामने आकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, रो के बता रहे थे कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आहिस्ता से उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम रिटेलिएट करेंगे। तो उनका जो कॉन्फिडेंस है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लो दिख रहा था। तो इसके पीछे की क्या वजह है? यही मैंने जो आपको बताई ना कि भाई शहबाज शरीफ को भी ये लग रहा है कि सत्ता उनके पास कितने दिन है,
कितने घंटे है, उनको नहीं पता है। और कल का भी अगर आप पूरा वीडियो देखें जो रात को 10 बजे उन्होंने रिलीज़ किया है पाकिस्तान के सारे टेलीविज़न चैनल्स पे, वो एडिटेड वीडियो था, डॉक्टर था, उसको पहले से रिकॉर्ड किया गया है, कई कट्स उसमें दिख रहे हैं और वही चीज़ बाहर आई हैं, हम लोगों तक पहुंची हैं जो मुनीर चाह रहे थे। मुनीर जैसा चाह रहे थे शहबाज शरीफ ने वैसा ही भाषण दिया है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अटैक है और जो इसका प्लान है रिटेलिएशन, मतलब भाई इंडिया ने कल तो हमने एक चैप्टर अपना निपटा लिया था ना, 6-7 तारीख की रात को जो हमने आप अटैक किया 9 शहरों में, 9 जगहों पे जो सर्जिकल स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक हमने की, तो उसके बाद आए थे तो कॉन्फिडेंस वैसे भी लो है और वो एक डैमेज कंट्रोल टाइप की चीज़ थी कि पाकिस्तान की जनता को ये भी ना लगे कि भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सारा का सारा कंट्रोल कहीं और है, मैं एक पपेट हूँ। तो एक कहीं बैक ऑफ द माइंड, जब भी आप अगर किसी से बात करें और आपके बैक ऑफ द माइंड अगर कुछ चलता रहे तो ये स्वाभाविक है। अच्छा, आपने एक ये पपेट की बात की कि आसिम मुनीर एक ऐसा चेहरा चाहते हैं जो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो, बस लेकिन प्रधानमंत्री चेहरा उनका हो। तो आजकल ये मरियम जो है उनकी भी चर्चा काफ़ी चल रही है कि उनका जो है पीएम रेस में कुछ भागीदारी हो सकती है, वो आगे बढ़ सकती है, तो इस पर क्या कहना? जी देखिए, बहुत मतलब टिपिकल जो कहें कि पाकिस्तानी डिक्टेटर्स या जो आर्मी चीफ या ये रहे हैं, इन सब का एक कंट्रोल ऐसा ही ये ढूंढते हैं। और चूँकि आपको भी ये चीज़ पता होगी कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों एक ही फैमिली से आते हैं। मरियम शहबाज की भतीजी हैं, ये चाचा हैं, मरियम नवाज शरीफ की बेटी हैं। अब सवाल ये है, लेकिन दोनों फैमिलीज़ में भले वो चाचा भतीजी का रिश्ता है, लेकिन मुनीर से नज़दीकियाँ मरियम की ज़्यादा हैं बजाय शहबाज शरीफ के। मरियम पंजाब एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है उनका, बॉर्डरिंग स्टेट है, वहाँ के सीएम हैं, और मरियम हर आसिम मुनीर के हर हाँ में हाँ मिलाने में यकीन रखती हैं। अभी मतलब इसमें आसिम मलिक जब इनको एनएसए बनाया गया, इसमें भी बताया जा रहा था कि उन्होंने मरियम ने काफ़ी फील्डिंग की थी इनकी। तो अब इसमें एक सवाल ये है कि भाई मरियम कैसे सीधे उसको क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे मुनीर? ये है मुनीर के एक्सेप्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नवाज शरीफ खुद इसकी फील्डिंग कर रहे हैं। मतलब ये जितना पिछले 15-16 दिनों से जो पूरा उठापटक चल रहा है, इसमें नवाज शरीफ की एंट्री हो गई है। नवाज शरीफ अभी पाकिस्तान में ही है और नवाज शरीफ ने बैक चैनल डिप्लोमेसी और इन सब के लिए नवाज शरीफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। नवाज शरीफ की भी हसरत है कि भाई मेरी बेटी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। आप खुद उम्र दराज हो चुके हैं, तमाम बीमारियां हैं, बाकी और कई केसेस उन पे करप्शन और सारी चीज़ों के चल रहे हैं। तो नवाज शरीफ को खुद का तो अपना वो अंदाज़ा नहीं है कि भाई मैं आ पाऊँगा, और ना ही वो ये रिस्क उठाएंगे। लेकिन मरियम अभी तक एक अच्छी कंटेंडर बनती दिख रही हैं, जिससे कि विरासत भी अपनी फैमिली में ही रह जाएगी और एक ये होगा। अब इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नवाज शरीफ ने खुद एक बैक चैनल डिप्लोमेसी का ट्रिक और ट्रम्प कार्ड आप कह लीजिए कि ये किया है। हालांकि ये चर्चा ही है, मैं इसको कोई पुख्ता नहीं कह सकता कि भाई ऐसा हो रहा है, लेकिन कई लोग ये कयास भी लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की इंडिया में कई लोगों से अच्छे रिश्ते रहे हैं, डिप्लोमेटिक टर्म्स भी रहे हैं, फैमिलियर टर्म्स भी रहे हैं। तो हो सकता है कि नवाज शरीफ बैक चैनल डिप्लोमेसी से इस स्टैंड ऑफ को थोड़ा कूल करने को, ईज आउट करने की कोशिश करें, और उधर से आसिम मुनीर जो हैं वो तख्ता पलट करके शहबाज शरीफ को हटाएं, और उसके बाद कुछ दिन अपना सरकार चलाने के बाद वो एक इंटरिम या एक डेमोक्रेटिक जैसे भी हो मरियम को सीट पे ला सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, इस पे भारत का क्या मतलब फ़ायदा क्या होगा? आपको क्या लग रहा है, क्या पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स से भारत को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? जी देखिए, मतलब पाकिस्तान से भारत को फ़ायदा तो कभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये तो है। सिंपल सी बात है। हाँ, हम फ़ायदा ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई बॉर्डर पे जो एक रिटेलिएटरी फायरिंग और एक जो हमारा पोस्ट है भाई
कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वायलेशन होता है, आतंकियों का आदान मतलब आना होता है, आमद होती है, उस पे रोक लग जाए, यही हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है। भाई हम मतलब बतौर भारतीय नागरिक हम भी यही चाहते हैं कि ये आतंकी घटनाएं बंद हों, और हमारी सरकार की भी पूरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि भाई हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम किसी की सीमा में घुसेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने किया तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन ये जो ये हम लोगों की चर्चा चल रही है, इस पे मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँ कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक हलके में भी ये चर्चा चल रही है कि अगर नवाज़ शरीफ ने एंट्री मार ली है, नवाज़ शरीफ की एंट्री हो चुकी है, उन्होंने कमान संभाल ली है, तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान सरेंडर कर जाए। पाकिस्तान सरेंडर कर जाए मतलब शहबाज शरीफ सरेंडर कर जाए, दोनों के सामने, मतलब इंडिया के सामने भी, जो इंडिया का रिटेलिएटरी फायरिंग और रिटेलिएटरी एक्शन है उसके सामने भी वो सरेंडर कर जाएं, और आसिम मुनीर के सामने भी सरेंडर कर जाएं कि भाई आप आइए, आप जैसा चाह रहे हैं आप वैसे सरकार चलाइए, आप सरकार बनाइए, सरकार चलाइए। मतलब दोनों सूरतों में हार पाकिस्तान की है बिल्कुल, और नुकसान भी यहाँ पाकिस्तान को ही होगा। लेकिन अभी जिस तरह से बॉर्डर पर संघर्ष बना हुआ है, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, भारत अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि हर हमले का जवाब दिया जाए, और जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उस पर भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर और खासकर इंटरनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी पर हमारी नज़र बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।